नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और जानेंगे कहां यातायात माह के पहले दिन तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित बस की टक्कर से 3 लोगों की हुई मौत। इसी क्रम में आगे जानेंगे कहां गौशाला पर श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया गोपाष्टमी का महापर्व और कहां जिलाधिकारी और एसएसपी ने किया देर रात्रि रोडवेज बस अड्डे सहित शहर का निरीक्षण। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर। थाना टप्पल क्षेत्र के गांव कोराना में मुख्य मार्ग पर मंगलवार की रात तेज गति से आ रही अनियंत्रित बस ने दर्जनों वाहन, मैजिक टेम्पो, ऑल्टो, 4 बाइक, बुग्गी आदि को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गाँव कोराना निवासी गौरव पुत्र मुनेश के यहाँ पर जागरण का आयोजन था। जागरण का सामान मैजिक टेम्पो में भरा हुआ था। दर्जनों वाहन गौरव के आवास पर खड़े थे। एक बस पंजाब में चल रहे सत्संग से लौट रही थी। बस चालक संतुलन खो बैठा और अनियंत्रित बस गांव के मुख्य मार्ग पर खड़े वाहनों को टक्कर मारती हुई कुछ दूर जाकर रुकी। हादसे में सड़क पर खड़े व वाहनों में सवार लोग घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य में जुट गए। घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। बस कस्बा जट्टारी के एक व्यापारी की बताई जा रही है। घटना की सूचना के करीब 1 घंटे देरी से पहुंची पुलिस और प्रशासन व एम्बुलेंस के प्रति लोगों में रोष व्याप्त देखने को मिला। घटना के बाद अलीगढ़ पलवल मार्ग पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। जाम में फंसने के कारण राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना के संबंध में एसपी ग्रामीण आशुतोष मिश्र ने बताया कि हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। घटना के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। पंजाब से आ रही बस के अनियंत्रित हो जाने से टप्पल के पुराना गांव के पास 3 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई है। 2 लोग घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और जिन लोगों को थोड़ी बहुत चोटें थी उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। उसके बाद विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। श्री गौमाता सेवा समिति द्वारा गोपाष्टमी का पर्व पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि इस उपलक्ष्य में संकीर्तन एवं विशाल भव्य महाआरती का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ है। यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोपाष्टमी वाले दिन सुबह 8 बजे से गौ पूजन का कार्यक्रम हुआ। उसके पश्चात दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक संकीर्तन किया गया, जिसमें प्रख्यात कथावाचिका कृष्णा प्रिया ने ठाकुर जी का गुणगान किया और यहाँ भक्तजन झूमने पर मजबूर हो गए। साथ ही गौशाला में 5100 दीपों द्वारा दीपदान कर शाम 6 बजे विशाल महाआरती का आयोजन भी किया गया। इस दौरान गौशाला में शाम 6 बजे के बाद भव्यता के साथ ऋषिकेश की आरती का नजारा देखने को मिला, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका कृष्णा प्रिया के अलावा सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी महती भूमिका निभाई। खास बात यह है कि इस वर्ष गौमाता की आरती में भारतीय धार्मिक नगरी काशी विश्वनाथ के पुजारियों का भी शुभागमन हुआ, जिन्होंने यहाँ गौ माता की आरती कराई। इसके अलावा गौशाला में सुबह से ही गौ माता का पूजन करने के लिए दूर दूर से गौ भक्त पहुँचे और पूजा अर्चना की। कार्यक्रम के अंत में गौशाला की अध्यक्ष कृष्णा गुप्ता, महामंत्री मयंक गोयल और कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण लच्छो ने कहा कि इसी दिन कन्हैया ने गोचरण किया था, जिसके कारण आज उनका नाम गोविंद गोपाल रखा है। यहाँ नगला मसानी गौशाला पर रखे गए इस कार्यक्रम में यहाँ गौशाला के अध्यक्ष कृष्णा गुप्ता, महामंत्री मयंक गोयल, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण लच्छो, मंत्री अविनाश कोल समेत अनेक गौ भक्त मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह व एसएसपी कलानिधि नैथानी ने देर रात्रि में रोडवेज बस अड्डे सहित शहर का भ्रमण कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही डीएम अलीगढ़ ने देर रात्रि में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ मोहनलाल गौतम महिला चिकित्सालय में आउटसोर्सिंग अवनी परिधि कंपनी के वाल्मीकि समाज के 12 सफाई कर्मचारी व एक माली को महिला अस्पताल के सीएमएस द्वारा हटाए जाने के विरोध में सफाई कर्मचारियों द्वारा अनशन धरना सीएमएस कार्यालय पर किया गया। सफाई कर्मचारियों की सूचना पर पहुंचे भाजपा जिला मंत्री संदेश राज धरने में शामिल हुए, जिसमें पूर्व मंत्री बरौली विधायक ठाकुर जयवीर सिंह भी मलखान सिंह अस्पताल में आए हुए थे, जिसमें सफाई कर्मचारियों द्वारा उनकी गाड़ी के आगे लेटकर अपनी रोजी रोटी नौकरी बचाने की गुहार लगाई और कहा कि सीएमएस द्वारा हमको हटाया जा रहा है। वहीं ठाकुर जयवीर सिंह ने सीएमओ नीरज त्यागी से फोन पर बात कर इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इनकी नौकरी यथास्थिति बनी रहे और अलीगढ़ डीएम से बात करूंगा। कर्मचारियों को पूर्व मंत्री बरौली विधायक ठाकुर जयवीर सिंह ने आश्वासन देते हुए सफाई कर्मचारियों को अपने जन्मदिन का केक खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। भाजपा नेता संदेश राज ने कहा कि महिला अस्पताल की सीएमएस रेणु शर्मा हिटलरशाही अपनाते हुए जातिवाद द्वेष भावना के चलते गरीब वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को षड्यंत्र के तहत हटाया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले 5-6 महीने की कर्मचारियों की सैलरी रोकी हुई थी। इसके चलते वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों द्वारा सीएमएस कार्यालय पर धरना देकर सैलरी की मांग की गई थी, जिसके चलते सीएमएस को इतना बुरा लगा कि मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों की कैसे हुई। वहीं बताया गया कि सीएमएस रेणु शर्मा द्वारा फर्जी ऑडिट कराकर केवल वाल्मीकि 11 सफाई कर्मचारियों को षड्यंत्र के तहत हटाने की योजना बनाई गई। जब सीएमएस से बात की गई तो रेणु शर्मा ने कहा कि मुझे अपनी नौकरी प्यारी है, नौकरी के बाद जो पेंशन मिला करेगी मुझे केवल उसकी चिंता है, कर्मचारी हटे या घर बैठ जाए मुझे उनकी कोई चिंता नहीं। जब अवनी परिधि कंपनी में कर्मचारियों ने संपर्क किया और फोन पर बात की तो कंपनी ने मना कर दिया कि उन्होंने कोई कर्मचारी नहीं हटाया है, ना ही कोई ऐसा आदेश दिया है और सीएमएस के खिलाफ आप हमें एप्लीकेशन लिखकर दें। किस वजह से सीएमएस 11 सफाई कर्मचारियों को हटा रही है। क्या नाम हो, किस समस्या को लेकर यहाँ मैं कुसुम हूँ, कुसुम नाम है मेरा। यहाँ हम सब सफाई कर्मी में 10 लोग हैं हम। 3-4 साल हो गए यहाँ पे हमें सफाई काम करते हुए। कहाँ पर? मोहनलाल गौतम में। अब ये सीएमएस मैम ने हमें हटा दिया है। कल क्यों हटाया, क्या कह रहे थे? इसलिए कि इन्होंने दूसरी कंपनी से कांटेक्ट कर लिया है, उनसे पैसा लिए, उनसे कांटेक्ट करके उनको दे दिया है और हमसे ये कह रही है कि अब इन कर्मचारियों को हमें ज़रूरत नहीं है। मैं इन कर्मचारियों को कंपनी को लौटा रही हूँ और वहाँ कंपनी ये कह रही है कि हमारा कोई मतलब नहीं है हटाने का। अगर हटते हैं तो 42 कर्मचारी यहाँ पे 42 ही हटें, वरना हम रखे जाएँ 10-11 आदमी। यहाँ 42 आदमी का वो है स्टाफ सारा अग्नि परिधि से। कितने समय से आप नौकरी कर रहे हैं? हम 3-4 साल से कर रहे हैं यहाँ पे, चौथी साल 4। और हम बिल्डिंग के लिए आए हैं, आउटसोर्सिंग में बिल्डिंग के लिए आए थे हम। और कोविड में भी हमने ड्यूटी करी है, तो इसमें 42 कर्मचारी हैं। हमारी मांग ये है कि 42 ही हटें, या तो हम रखे जाएं या हम हटे जाएं। पूरी 42 ही आदमी हटाए जाएं। फिर 42 हमारी मांग ये है। कॉन्टेक्ट रखेंगी वो कहाँ से अर्जेंट पैदा करेंगी? तब तक धरने पर रहेंगे। हाँ, जब तक हमारी हमारा मांगे पूरी ना होंगी जब तक हम यहीं पे ही बैठे हमारी रहेंगे। यही मांग है, अगर हमें हटाना है तो 42 को हटाएं यहाँ से। क्या वो बाबू से ही हमारा बाढ़ बोल चाहे बाढ़ आया चाहे गार्ड सीएमएस से कोई वो लेना देना नहीं है। हमारा मतलब ये है कि 42 ही हटे यहाँ एक ही से। महीने में हम सब लोग ज्वाइन करी है। 11 आदमी यहाँ पे। 11 ही क्यों हट रहे हैं? और भी किस तरीके का ये प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांग? आप देख सकते हो कि योगी सरकार में रोजगार सृजन कराए जा रहे हैं। किस तरह से वो नियुक्ति पत्र देते हैं, किस तरह से युवाओं को रोजगार देने का प्रदान कर रहे हैं। पूरी सरकार रोजगार प्रदान करने में लगी पड़ी है, लेकिन यहीं दूषित मानसिकता के जो अधिकारी हैं वो सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग में अवनी परिधि के द्वारा यहाँ 40-42 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो पिछले 4 साल से कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी। उनको स्थायी करने की प्रक्रिया चल रही थी। वहीं इन्होंने ये जो अपने कर्मचारी हैं, इन्होंने केवल 4-6 महीने की इनकी तनख्वाह रुकी हुई थी ये अस्पताल के कुछ त्रुटि की वजह से। इन्होंने मांग की, कार्यालय में गए, थोड़ी बहुत इनने हल्का विरोध किया कि अभी हमारी तनख्वाह दो, क्योंकि हमारा परिवार नहीं चल पा रहा है। उसी की दोष भावना के चलते इनको हटाने का कार्य किया गया है। वहीं उनका कहना है कि ऑडिट हुआ है, ऑडिटर का वो नंबर उपलब्ध नहीं करा पा रहे, ऑडिटर का नाम नहीं बता पा रहे। तो कहीं ना कहीं मिली भगत ये कहते हैं कि भाई दूसरी कंपनी से हमारा जो सफाई कर्मियों का जो कर्मचारियों का दूसरी कंपनी से हो गया। लेकिन वहीं रिश्वत के आधार पर सीएमएस ने पैसा लेकर
इन कर्मचारियों को द्वेष भावना के हटा दिया है और दूसरी कंपनी से टाई अप कर लिया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कंपनी से दूसरी से हुआ है तो कर्मचारी तो यहीं पर यही वाले एडजस्ट हो जाएं। हमारी ये मांग है कि भाई दूसरी कंपनी से अगर आपका टाई अप हुआ तो इनको एडजस्ट कर लो। भाई ये बेरोजगार हो जाएंगे किस तरह से। अपना केवल वाल्मीकि समाज के 10 कर्मचारी हैं तो केवल द्वेष भावना के चलते ही यहीं पर अभी जो हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले थे कि भाई जो निकाय चुनाव आने वाले हैं उससे पहले सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाए। तो सरकार और हमारे जो पदाधिकारी हैं वो नियुक्ति पे जोर दे रहे हैं, रोजगार पर जोर दे रहे हैं। लेकिन तरीके से हटाए गए और CMS की जो मनमानी आप बता रहे हैं, क्या इस मामले को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे बीजेपी के तुम पदाधिकारी भी हैं? ना ऐसा है कि ये हमने आज अभी ठाकुर जयवीर सिंह आए थे अस्पताल में सामने, उनका जन्मदिन था, फल वितरण करने आए थे। ये 11 के 11 कर्मचारी जो जयवीर सिंह हैं हमारे विधायक, उनकी गाड़ी के आगे लेट गए थे। उनके सामने मांग रखी, उन्होंने नीरज त्यागी जो CMO उनसे फ़ोन किया कि भाई इनको किसी भी तरह से हटाया नहीं जाएगा और मैं इसके लिए शाम को DM से मुलाकात करके इनकी यथास्थिति जो नौकरी है वो बनी रहेगी। अभी उनसे आश्वासन हमें ऐसा मिला था। ये अभी गाड़ी के आगे उनके आगे लेट गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था और नीरज त्यागी और DM से बात करके इनकी यथास्थिति बनाने की संभावना अभी उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था मंत्री जी ने। किस तरीके से बाहर कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें हटा दिया गया है, क्या है मामला? ये मामला ये है कि हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी 2 कंपनी से तैनात थे, तो इसमें डुप्लीकेसी हो रही थी और इस पर ऑडिट द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया गया। तो ऑडिट ऑब्जेक्शन रिमूव करने हेतु इनको कंपनी को वापस किया जा रहा है, हटाया नहीं जा रहा है कि कंपनी इन्हें कहीं और भी दे सकती है। वो HR प्रोवाइडिंग कंपनी है, कहीं भी इनको एडजस्ट कर सकती है। वही इस तरीके से कह रहे हैं कि कंपनी मना कर रही है या जो भी बातें हुई तो वो एम्प्लॉय कंपनी के हैं, दैट इज़ कंपनी का आउटलुक है। कोई लेटर वेटर आया इस पर कंपनी का किस चीज़ का? इन्हें हटाने का या इन्हें कहीं कंपनी नहीं, हमने लिखा था कि ऑडिट ऑब्जेक्शन है। ये आप खुद जानते हैं वित्तीय अनियमितता होती है अगर आप 2 जगह से एक ही काम के लिए बजट यूज़ कर रहे हैं। तो हमने उनको लेटर लिखा था, उनका कोई जवाब नहीं आया 1/10 को, फिर 28 को दोबारा लेटर लिखा। आज वार्ता हुई तो वो कह रहे हैं हाँ लेटर लिखेंगे। 1 महीने का पूरा नोटिस पीरियड भी हमने दिया, इनको मौका दिया कि कंपनी ने कहीं समायोजित कर लिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। महानगर के दुबे के पड़ाव सब्जी मंडी स्थित गोपाष्टमी में पावन पर्व पर गाय माता का सर्वप्रथम पूजन किया गया। इसके पश्चात हरा चारा खिलाकर गोपाष्टमी को मनाया गया। इस विशेष अवसर पर आचार्य यश भारद्वाज ने बताया कि गौमाता में 64 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौमाता को धरती पर सबसे बड़ा वैद्य राज माना जाता है, क्योंकि गौमूत्र के सेवन से कैंसर व मधुमेह के कीटाणु नष्ट होते हैं। शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय की रीढ़ में सूर्य केतु नाम की एक विशेष नाड़ी होती है। जब इस नाड़ी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो स्वर्ण के सूक्ष्म कणों का निर्माण करती हैं। इसलिए गाय के दूध, मक्खन और घी में पीलापन रहता है। यही पीलापन अमृत कहलाता है और मानव शरीर में उपस्थित विष को बेअसर करता है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी की तिथि को गोपाष्टमी कहते हैं। ये गौ पूजन का विशेष पर्व है। इस दिन प्रातः काल गायों को स्नान करा के गंध पुष्पादि से उनका पूजन किया जाता है। इस दिन गायों को गोग्रास देकर उनकी परिक्रमा करें। भारतीय संस्कृति में गौमाता की सेवा सबसे उत्तम सेवा मानी गई है। श्री कृष्ण गौ सेवा को सर्वप्रिय मानते हैं। मीडिया प्रभारी ललित वार्ष्णेय ने बताया कि आज गोपाष्टमी के अवसर पर दुबे के पड़ाव सब्जी मंडी मार्केट में चावल कड़ी वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया, जिसमें मुख्य रूप से युवा भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय, भरत राज गुप्ता समेत आदि लोग मौजूद रहे। कहाँ पर किया गया है? ये दुबे को पड़ाव सब्जी मंडी में गौअष्टमी के उपलक्ष्य में बड़ी चावल का वितरण कराया गया है। ये हर वर्ष कराते हैं हम। सबसे पहले हम गैया की पूजा करके चारा खिलाते हैं, फिर कन्या को खिलाकर फिर बड़ी चावल का वितरण कराया जाता है। हर वर्ष की भांति दुबई पड़ाव सब्जी मंडी में ललित भैया के माध्यम से गोपाष्टमी पर गौ पूजन एवं कड़ी चावल वितरित किए जाते हैं, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और यह कार्य सभी भाइयों के सहयोग से होता है, जिसमें सर्वप्रथम हम बच्चों को पहले प्रसाद बांटते हैं, उसके बाद में सबको प्रसाद बांटते हैं। देखिए दुबई पड़ाव सब्जी मंडी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं भक्त और बहुत उत्साह देखने को मिलता है।
अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।